हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए सहयोग पर चिंता जताई। उन्होंने इसे भारत के लिए गंभीर सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रदर्शन की उन्होंने सराहना की है। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा न मानते हुए कहा कि यह एक एकजुटता का प्रतीक है जिसमें 140 करोड़ भारतीय नागरिक एकजुट हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है वह एक चिंता का विषय बन चुका है। जो पूरा प्रकरण पिछले कुछ दिन से भारत की सीमाओं पे घटा है और जिस तरीके से ये सारी शुरुआत जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके फलस्वरूप भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है उसको पूरे देश ने सराहा है। ये कोई राजनीतिक का मसला नहीं है। इसमें हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोग और प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय पर एकजुट है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसमें निर्णायक जो है कार्यवाही हमारी भारतीय सेना द्वारा और सभी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो वायु सेना है, चाहे वो नेवी है, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से करवाई गई है और निश्चित तौर से इस पे हम सबको गर्व है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें जो बात रखी है, जो उन्होंने सीज फायर की बात करी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल जो देश को संबोधन दिया उसमें क्लैरिटी से इस बारे में बात नहीं हुई है। तो इस पे पूरे विपक्षी दल ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और उसके साथ साथ सभी और विपक्षी दलों ने ये कहा है कि इमीडिएटली जो है वो लोकसभा का और राज्यसभा का सेशन कॉल करना चाहिए, पार्लियामेंट के सेशन को कॉल करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को अपना विचार रखना का अधिकार भी है और सबने जो देश की एकता है, देश की अखंडता है और जो एकता पूरे विपक्ष ने सरकार के साथ इस पूरे संकट की घड़ी में दिखाया है उसको सदन के पटल के ऊपर भी दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि लोकसभा का सेशन इमीडिएटली कॉल होना चाहिए और सब वहां पर अपनी बात को रखें। किस तरीके से आगे हमने अपनी नीति को बनाना है, किस तरीके से नीति को तय करना है, ये हमारे जो देश के नेता है, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, वो इसके ऊपर अपनी चर्चा करें और हमारी आने वाले समय में क्या नीति रहेगी। क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में ये बात करी है कि हमने सीज फायर को परमानेंटली बंद नहीं किया है। जहां तक इसमें सेब के इंपोर्ट की बात है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल, क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है, चाहे चीन का है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल की बात है, चाहे वो और टेक्नोलॉजिकल जो चीजें टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई हुई है उस चीज के मद्देनजर है। तो निश्चित तौर से
जो इतनी भारी मात्रा में भारत के अंदर तुर्की का सेब आ रहा है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर किसी राज्य को उसका हो रहा है, तो वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है।